नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 12 मार्च और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल स्कोप 4 स्कैंडल को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले इस आर्टिकल की जो कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अभी देखो, कर्नाटका मिनिस्टर जिनका नाम है रमेश जरकीहोली, उनसे रिलेटेड एक वीडियो वायरल हो गया। तो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है कि अभी कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किए गए हैं कि कोई भी वीडियो अगर किसी की प्राइवेसी को हनन करता है, वायलेट करता है, या फिर दूसरी बात, जो मीडिया आउटलेट्स जो अपनी एक तरीके से अपने फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए इस तरीके वीडियो वायरल कर देते हैं, उन सब के ऊपर नियंत्रण करने के लिए कर्नाटका हाईकोर्ट ने ये आदेश दिए हैं कि जो 70 मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई भी यूट्यूब, ट्विटर, इसके अलावा माइक्रो ब्लॉगिंग, टेलीविज़न, इन सबको, इसके अलावा न्यूज़पेपर जो आउटलेट्स होते हैं, उन सबको आदेश दे दिया है कि आपको व्यक्ति की जो पर्सनल लिबर्टी है, पर्सनल जो उसकी निजता है, प्राइवेसी है, उसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने ये भी बोला है, जैसे एसडीएम हो गया, जिला कलेक्टर हो गया, ये सब ध्यान रखेंगे कि ये किसी की प्राइवेसी को हनन तो नहीं कर रहे हैं। कोई वीडियो जैसे वायरल हो रहा है तो ये किसी की प्राइवेसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में तो नहीं है। तो इन सब से रिलेटेड इस आर्टिकल में बोला गया है कि कोई भी चीज जो पब्लिक डोमेन में आएगी उसके ऊपर ध्यान रखने की कोशिश की जाएगी। देखो, Omnibus orders restraining media should not end up as a tool of harassment. ओमनिबस होता है एक समय में जो बहुत सारी चीजें लागू कर दी जाती है, प्रोवाइडिंग फॉर मैनी थिंग्स एट वंस, तुरंत बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑर्डर्स जो सामने ला दिए जाते हैं। रिस्ट्रेनिंग मतलब रोकना। मीडिया, देखो, ये बहुत सारे ऑर्डर्स जो लाए जा रहे हैं ना, तुरंत तरीके से जो ऑर्डर्स पास करवा दिए जाते हैं, वो मीडिया को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके से मीडिया को रोकना शुड नॉट एंड अप, वो इस तरीके से खत्म नहीं होना चाहिए एज ए टूल ऑफ हैरेसमेंट, कि किसी के उत्पीड़न के लिए एक औजार बन जाए। मतलब मीडिया किसी के उत्पीड़न के लिए एक औजार बन जाए, इस तरीके से मीडिया को बैन नहीं किया जाना चाहिए। इट इज क्वाइट रिग्रेटेबल होता है खेदजनक, दैट की पॉलिटिशियन आर ऑफन हिट बाय स्कैंडल मतलब होते हैं घोटाले, अराइजिंग फ्रॉम लीक्ड फुटेज, पर्पजली का अर्थ होता है कथित रूप से, ठीक है, शोइंग दैम इन इंटीमेट प्रॉक्सिमिटी विद वीमेन। देखो, पॉलिटिशियंस के बहुत सारे वीडियो ऐसे वायरल हो जाते हैं जिसमें वो किसी वीमेन के साथ में बहुत ही इंटीमेट सीन में होते हैं। तो इस तरीके के जो वीडियो वायरल होते हैं ना, लीक्ड फुटेज होती है, वो किसी कथित रूप से किसी कारण से ऐसे किए जाते हैं। ऐसे घोटाले बाहर निकालने के लिए ये सारी चीजें जो की जाती हैं, ये बहुत ही ज्यादा खेदजनक है। The latest episode involves former Karnataka Minister Ramesh Jarkiholi, who resigned in the wake of visuals allegedly showing him in such a situation. अभी इसी तरीके का एक लेटेस्ट एपिसोड सामने आया है जिसमें से कर्नाटका भूतपूर्व, फॉर्मर मतलब अर्लीस्ट, पहले के, पूर्व के कर्नाटका मिनिस्टर रमेश जरकीहोली, वो इसी तरीके की सेम सिचुएशन में थे और इस तरीके के वीडियो सामने आए हैं। उनको देखते हुए, इन सारे विजुअल्स को देखते हुए उनको रिजाइन करना पड़ा, पदत्याग करना पड़ा। स्पेकुलेशन मतलब आकलन किया जाता है अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर सच कॉम्पैक्ट डिस्क। ऐसा, देखो, एक वीडियो वायरल हुआ रमेश जरकीहोली का, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस ऐसे और भी ज्यादा कॉम्पैक्ट डिस्क हो सकते हैं दैट कुड सरफेस इन द मीडिया हैज रिजल्टेड इन ए लॉयर एंड बीजेपी मेंबर obtaining an interim high court order that media organization should abide strictly by the program code prescribed under the Cable Television Network Act. ये आकलन लगाया जा रहा है कि मीडिया की सतह पर तो ऐसे बहुत सारे कॉम्पैक्ट डिस्क हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ,
बीजेपी मेंबर और एक लॉयर ने हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली और उन्होंने एक ऑर्डर को प्राप्त किया कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को केबल नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट के तहत जो प्रोग्राम कोड आता है उससे सख्त तरीके से बांध दिया जाए। मतलब मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ नहीं दिखा सकते जो रूल के कोड के खिलाफ हो। About 70 media organizations, including television channels, social media platforms, digital media outlets, and newspaper, has been arraigned as respondents. अब ये जो ऑर्डर पास हुआ है ना, इसमें 70 मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को, इसके अलावा टेलीविजन चैनल को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल आउटलेट्स, न्यूज़पेपर्स, इन सब को एक लाइन में खड़ा कर दिया है, आपस में बांध दिया है कि कुछ भी अगर पब्लिश होता है तो आप इसके रेस्पोंडेंट होगे, मतलब आप जिम्मेदार होगे। द ऑर्डर इज अनएक्सेप्शनेबल, मतलब ऐसी आशा ही नहीं की जा रही थी कि ऐसा कुछ होगा। ये जो ऑर्डर है वो बिल्कुल ही खिलाफ है, आशाओं के बिल्कुल विपरीत है। द ब्रॉडकास्ट मीडिया आर एक्सपेक्टेड टू कन्फर्म टू द कोड। जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है उनको इस तरीके से, मतलब ये आशा की जा रही थी कि वो सिर्फ उनको कोड को कंफर्म करना है, कोड के अकॉर्डिंग काम करना है। हाउएवर, यद्यपि when such an omnibus order is passed, जब इस तरीके के तुरंत कुछ ऑर्डर पास किए जाते हैं, it could become a tool of harassment, तो इस तरीके के जो ऑर्डर है वो हैरेसमेंट के एक टूल बन जाते हैं। अंडर द एक्ट, डिस्ट्रिक्ट, इस एक्ट के अंडर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मतलब डीएम, एसडीएम एंड पुलिस कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर आर द ऑथराइज्ड ऑफिसर, इनको शक्ति दी गई है, पावर दी गई है डीएम को, एसडीएम को, पुलिस कमिश्नर को। किस बात के लिए? टू एंश्योर, इस चीज को आश्वस्त करना, दैट द प्रोग्राम कोड इज नॉट ब्रीच्ड, कि ये जो प्रोग्राम कोड है ना, जिसके तहत कोई भी वीडियो ये सब कुछ वायरल करना है या फिर डालना है कि नहीं डालना, वो उसका वायलेशन तो नहीं हो रहा, उसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा। ये सब इनकी जिम्मेदारी है, डीएम की, एसडीएम की, पुलिस कमिश्नर की। द बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर हैज ऑल्सो इशूड एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ एनीथिंग। बेंगलुरु का जो पुलिस कमिश्नर है वो तो इशू भी कर चुका है इस तरीके के ऑर्डर कि ऐसा कुछ भी आप पब्लिश नहीं करोगे, ब्रॉडकास्ट नहीं करोगे जिससे क्या हो, कोड ब्रीच हो, कोड जो प्रोग्राम कोड है मतलब जिसके तहत आपको काम करना है उसका वायलेशन हो, उसका उल्लंघन हो, इस तरीके का आप कुछ भी ब्रॉडकास्ट नहीं करोगे। द कोड विच इज पार्ट ऑफ केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स इज वाइडली वर्डेड। ये जो कोड है, प्रोग्राम कोड, जो केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स के अंडर आता है, उसको बहुत ही विस्तृत रूप से उसके बारे में बताया गया है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए हम देखते हैं, एनीथिंग दैट ऑफेंड्स, कोई ऐसी चीज जो आपको परेशान करती है, ठीक है। गुड टेस्ट और डिसेंसी, डिसेंसी का अर्थ होता है मतलब मर्यादापन, सभ्यता, शिष्टता, ठीक है। और अमाउंट्स टू क्रिटिसिज्म ऑफ फ्रेंडली कंट्रीज आर वायलेशंस। क्या बोला गया है कि कोई चीज, कोई भी चीज जो आपके गुड टेस्ट को और या फिर सभ्यता को एक तरीके से हानि पहुंचा रही है, उसका अपमान कर रही है, और इसके अलावा जो हमारे फ्रेंडली कंट्रीज है उनका भी क्रिटिसिज्म अगर किया जाता है तो ये सब कुछ क्या है, वायलेशन है, उल्लंघन है, किसका, प्रोग्राम कोड का। इट ऑल्सो कंसिडर्स, इस प्रोग्राम कोड में ये जो नया ऑर्डर पास किया है वो इन सब को भी कंसीडर करता है। किन किन को? डिफेमेशन, डिफेमेशन होता है मानहानि, हाफ ट्रूथ, आधा सत्य, एंड इनुएंडो, इनुएंडो होता है किसी की तरफ इशारा करके व्यंग आपने कुछ कर दिया है, एज पोटेंशियल वायलेशन, इन सब को भी उल्लंघन मानता है। ये जो ऑर्डर है वो इन सब को भी, मतलब आपने मान लो किसी को कुछ बोल दिया, आपने किसी को कुछ आधी सच्चाई बताई या फिर क्या कर दिया, किसी की तरफ संकेत करके आपने कुछ संकेत कर दिया है, व्यंग्य कर दिया, तो इसको भी वायलेशन माना जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ जुडिशियल ऑर्डर, जुडिशियल ऑर्डर की अनुपस्थिति में,
मतलब सिर्फ कोर्ट ने बोला है कि आपको ये करना है, कोई ऑर्डर पास नहीं किए गए। इट मे बी अनसेफ, ये असुरक्षित हो सकता है। टू लीव सच मैटर्स, ऐसे मुद्दों को छोड़ना। टू द डिस्क्रिशन, डिस्क्रिशन मतलब होता है विवेक, ऑफ द ऑथराइज्ड ऑफिसर। कोर्ट ने ऑथराइज्ड किया है ना कि डीएम, एसडीएम, पुलिस कमिश्नर ये ऑथराइज्ड ऑफिसर है, वो पता करेंगे कि ये वायलेशन है या नहीं है, मतलब उनके विवेक के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है। तो इस तरीके से जो ऑथराइज्ड ऑफिसर हैं उनके विवेक के ऊपर सब कुछ छोड़ देना बहुत ही असुरक्षित है। एक की कंसिडरेशन, एक मुख्य ध्यान की बात यह है टू डिसाइड ऑन द कंटेंट ऑफ एनी ब्रॉडकास्ट, कि कुछ भी जो ब्रॉडकास्ट किया गया है, पब्लिश किया गया है, उस कंटेंट के ऊपर डिसाइड करना, वो कंटेंट कैसा है उसको डिसाइड करना। दैट मे बी कंट्रोवर्शियल, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल हो सकता है, विवादास्पद हो सकता है, क्योंकि देखो एक व्यक्ति को ये लग सकता है कि ये सही है, एक व्यक्ति को लग सकता है कि गलत है। इज वेदर इट टचेज अपॉन एनी पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। और फिर ऐसा जब विवादास्पद कुछ चीज होती है तो हो सकता है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट को क्या कर दे, टचेज कर दे। तो देखो इस तरीके के कंटेंट को सिर्फ ऑथराइज्ड ऑफिसर के ऊपर छोड़ देना कि वो डिसाइड करेंगे कि ये सही है कंटेंट या गलत है, तो ये बहुत ही असुरक्षित हो सकता है। और इस तरीके के जो विवादास्पद मुद्दे हैं उनको कि ये कंटेंट सही है नहीं है, इसके बारे में पता लगाना एक बहुत ही मतलब एक बहुत ही की पॉइंट है इन दिस केस। इट इज नॉट मेरीली द प्राइवेट मूवमेंट ऑफ ए सर्विंग मिनिस्टर, एक मिनिस्टर रमेश जरकीहोली, ये सिर्फ उनके प्राइवेट मूवमेंट नहीं है, बट दिस पब्लिक कंडक्ट दैट इज अंडर स्क्रूटनी, बल्कि ये उनका एक जनता में उनका व्यवहार है जो एक जांच होनी चाहिए, एक सूक्ष्म जांच परीक्षण के अंदर आता है। For the allegation is that he had promised a job to a woman in exchange for sexual favors. ऐसे उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने सेक्सुअल फेवर्स के एक्सचेंज में महिला को एक जॉब ऑफर किया था। उन्होंने बोला था कि मैं आपको जॉब दूंगा और बदले में एक्सचेंज में उन्होंने सेक्सुअल फेवर्स मांगा था, ऐसे उसके ऊपर आरोप है। That he and others said to be contemplating, contemplating मतलब किस चीज को आरोप प्रत्यारोप करना, किसी चीज को एक तरीके से मतलब कंटेम्पलेट कर देना, मतलब अपने हिसाब से उसको तोड़ना मरोड़ना। प्रिवेंटिव लीगल एक्शन अगेंस्ट द फ्यूचर रिलीज ऑफ सच फुटेज वर डिफेक्टर्स, डिफेक्टर्स होते हैं दल बदलू, who brought about the fall of the JDS Congress government not long ago, would impart the episode with a deeper cause for a through investigation। वो जो मंत्री और इसके अलावा और भी लोगों ने इस तरीके का बात बोली है कि देखो जेडीएस कांग्रेस गवर्नमेंट थी पहले कर्नाटका में, उसको गिराने में इन दल बदलुओं का कुछ हाथ है, उसमें एक रमेश जरकीहोली भी एक इम्पोर्टेंट नाम है। तो हो सकता है कि उनके ऊपर उनको बदनाम करने के लिए, उनको इस तरीके से उनको परेशान करने के लिए इस तरीके की फुटेज क्या कर दी गई है, जारी कर दी गई है। तो बिना किसी जांच के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के इस एपिसोड में इन्वेस्टिगेशन बहुत डीपली होना चाहिए, जिससे पता चल सके कि ये रियल है या फिर फेक है। क्यों? क्योंकि देखो आरोप प्रत्यारोप जो पॉलिटिक्स है उसमें चलते रहते हैं, एक पार्टी दूसरी पार्टी के लोगों के ऊपर भी और जो मंत्री हैं उनके ऊपर भी, उनके जो मेंबर हैं उनके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है। ऑफ कोर्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी कंप्लेंट फ्रॉम द वीमेन, अभी महिला की तरफ से कोई भी शिकायत नहीं आई है और इवन एनी नॉलेज अबाउट हर, और ना ही उसके बारे में कोई जानकारी है। इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव एनी रॉन्ग डूइंग, तो ये प्रूव करना कि कुछ गलत हुआ था ये बहुत ही मुश्किल है। एंड नॉट इवन पब्लिक इंटरेस्ट कैन जस्टिफाई ए फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट का अर्थ होता है अपमानजनक, शर्मनाक, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी ऑफ एनीवन। देखो ना तो अभी उस महिला की तरफ से कुछ आया है कि उसने शिकायत की हो, और ना ही किसी व्यक्ति की जो प्राइवेसी है, निजता है, उसका जो अपमान किया जा रहा है उसको पब्लिक इंटरेस्ट के आधार पर भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और द डिपिक्शन, डिपिक्शन होता है चित्रण, वर्णन ऑफ वीमेन इन ए डेरोगेटरी, डेरोगेटरी होता है अपमानजनक, मैनर मतलब तरीका,
एक महिला को अपमानजनक तरीके से चित्रण करना और किसी व्यक्ति की जो निजता है उसको अपमानजनक तरीके से दिखाना, उसको आप पब्लिक इंटरेस्ट के आधार पर जस्टिफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपने वीडियो फुटेज को वायरल कर दिया और आपने बोला कि पब्लिक इंटरेस्ट में है, मंत्री को पद दिया गया है लेकिन वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो आप सिर्फ इसके आधार पर, ठीक है, ना तो किसी की शिकायत है, देखो उनका पर्सनल मैटर भी हो सकता है, लेकिन आप इसके आधार पर जस्टिफाई नहीं कर सकते पब्लिक इंटरेस्ट के आधार पर इन सारी चीजों को। बट सेक्शन ऑफ द मीडिया मे हैव कंसिडर्ड दैट देयर इज इनफ पब्लिक इंटरेस्ट टू अटेंशन टू द फुटेज। लेकिन मीडिया का जो सेक्शन है वो इस चीज को मानता है कि ये जो पॉइंट है ना इस फुटेज की, वो परफेक्ट है एक पब्लिक इंटरेस्ट को अटेंशन करने के लिए, उसका ध्यान खींचने के लिए, इवन इफ, यदि दे हैड नो इंटेंशन टू एयर इट। ठीक है, यद्यपि वो इस चीज का कोई इंटेंशन, इरादा नहीं रखते हैं कि इसको एयर करेंगे, इसको ब्रॉडकास्ट करेंगे, लेकिन एक परफेक्ट व्यू है, एक परफेक्ट फुटेज है जो पब्लिक इंटरेस्ट को ड्रॉ कर सकता है। द ओनस होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन मीडिया आउटलेट्स। मीडिया आउटलेट्स की जिम्मेदारी है टू शो, दिखाना, डिस्क्रिशन इन डीलिंग विथ सच लीक्स, कि इस तरीके की जो लीक्ड फुटेज होती है ना उनको दिखाना, उनके साथ डील करना, ये मीडिया का खुद की एक विवेक होना चाहिए। ग्रेटर डिस्क्रिशन, बहुत बड़ा विवेक मे बी वारंटेड फॉर पॉलिटिकल लीडर्स, स्पेशली पॉलिटिकल लीडर्स के लिए इस तरीके का विवेक होना चाहिए, स्पेशली मुख्य रूप से उन लोगों के लिए विद द रिकॉर्ड ऑफ पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी, जिनका राजनीतिक बेईमानी का एक रिकॉर्ड रहा हो। फॉर इट इज डिफिकल्ट टू ब्लेम द पब्लिक इफ दे एक्सपेक्ट द वर्स्ट ऑफ देम। तो इसलिए फिर जनता को इसका ब्लेम करना, ठीक है, कि वो उसका बुरा सोच रहे थे, लेकिन जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनको ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी होगी कि ऐसे लोगों के वीडियो वायरल करने से पहले उनको अपने विवेक को ध्यान में रखना होगा कि ऐसे वीडियो को करना चाहिए ब्रॉडकास्ट या फिर नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके।